Hello guys, welcome to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another lecture video of your subject Anatomy and Physiology. So basically हमने जो है हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो शुरू कर रखा था और उसमें भी हमने फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव जो हमारा टॉपिक है वो शुरू कर रखा था। पिछली वीडियो में हमने जो यूट्रस है उसकी लेयर्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, पार्ट्स के बारे में सब कुछ जो है विद एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। सो आपको भी समझ आ गया होगा। सो मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी को कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हम वो डिस्कस करेंगे। सो ओवरी में क्या है, जो हमारी ओवरी है वो किससे कवर्ड होती है, वो एक लेयर से कवर होती है जिसको हम कहते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। सो जर्माइनल एपिथेलियम क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ द ओवरी, जो कि कम्प्लीटली ओवरी को कवर अप करती है। अब अगर हम बात करें कि ओवरी में कितने पार्ट्स होते हैं, सो 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जो मैंने जो ये शेडिंग कर रखी है जो पेंसिल से, ये आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट जो है ये है हमारा कॉर्टेक्स पार्ट, और जो हमारा अंदर का ये पूरा पार्ट है ये वाला, इसे हम कहते हैं मेडुला पार्ट। सो कॉर्टेक्स और मेडुला 2 रीजन होते हैं ओवरी में। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी जो ओवरी है उसका क्या फंक्शन होता है, सो ओवरी हमें किस में हेल्प करती है, जो हमारी फीमेल के एग सेल है फीमेल का, या फिर हम कह सकते हैं जर्म सेल है, जो कि क्या है ओवम, उसके मैचुरेशन या फिर बेसिकली उसके प्रोडक्शन में हमारे क्या है हेल्प करती है ओवरी। सो 1 बाय 1 करके अब हम जो है कैसे कैसे जो है हमारा ओवम मैच्योर होता है, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं वो डिस्कस करेंगे। सो जो हमारी फर्स्ट डे होती है या फिर हम डे 1 कहते हैं, डे 1 अकॉर्डिंग टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा प्रीमोर्डियल फॉलिकल है वो मैच्योर होता है। जो हमारे बेसिक यूनिट अगर हम बात करें कि ओवम की क्या है, वो क्या है, फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल को हम क्या है बेसिक यूनिट कह सकते हैं ओवम की। वो किस में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल फिर फर्दर किस में होता है, सेकेंडरी oocyte। और अब इसकी अगर हम बात करें कि हम कैसे पता लगाएंगे, सो यहाँ पे क्या है, ये देख रहे होगे आप, ये जो लेयर्स है ये अराउंड सराउंड करने लग जाती है हमारा जो अंदर ओवम है, इमेच्योर ओवम है उसको। सो उसके बिहाफ पे हम जो है इनको नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल या फिर सेकेंडरी oocyte। जो हमारा अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और इससे टोटल को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर ये जाके कब किस में कन्वर्ट होता है, ये लास्ट जो है फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हम इसे कह सकते हैं। सो जो हमारा सेकेंडरी फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल को हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये ग्राफियन फॉलिकल या फिर ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हो गया है प्रोड्यूस। सो इसमें क्या है, एक कैविटी प्रेजेंट हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एंट्रम कैविटी कहते हैं। जैसे हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फिल होता है, साइटोप्लाज्म फ्लोट करता है, वैसे ही जिसके अंदर क्या है हमारे जो ऑर्गेनलीज है वो सेल में फ्लोट करती है, वैसे ही हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें एक कैविटी बिल्डअप हो जाती है जिसे हम कहते हैं एंट्रम कैविटी। ये देख रहे होगे आप, यहाँ पे एंट्रम कैविटी है जिसके अंदर हमारे क्या है, साइटोप्लाज्म के जैसा ही एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं लिक्विड लिकर फॉलिकल। लिक्विड लिकर फॉलिकल जो है प्रेजेंट होता है, और ये यहाँ पे हमारा जो है ओवम जो इमेच्योर है, हाल फिलहाल तो ये इमेच्योर है, मैच्योर तो बाद में होगा ओव्यूलेशन के टाइम। सो ये क्या है, ये यहाँ पे रहता है कैविटी के साथ ही। फिर क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल अगर किसी वुमेन की अगर हम बात करें, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसमें क्या है 28 डेज़ की अगर उसकी साइकिल है, सो ये ग्राफियन फॉलिकल कौन से डे पे मैच्योर होता है, डे 12 पे। सो 12th डे पे क्या है, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है। और जो हमारा फिर क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब होता है, LH सर्ज हो जाता है, जब हमारे LH का जो लेवल है हमारे ओवरी में वो इंक्रीज़ हो जाता है, तब क्या होता है, LH सर्ज होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है और जो ओवम है वो हमारा रिलीज़ हो जाता है। अब ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है इसकी जो ये बॉडी बाद में बचती है, इसे ही हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, कौन से डे पे होता है, 20 डे पे होता है ये। और ये कौन से कलर का होता है, येलो कलर बॉडी होती है, जो कि किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द
मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, कैसे एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, ये क्या सिक्रीट करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जैसे कि आपको पता है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी हम इसे कहते हैं। इसे प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी जो एंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसे बनी रहे, वो ब्रोक ना हो, उसमें हमारे क्या है प्रोजेस्टेरॉन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो ये तो बात है तब की जब हमारे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तब तो है कॉर्पस ल्यूटियम क्या है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। उसके बाद अगर इन केस फीमेल ने कंसीव नहीं किया है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, तो हमारा जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन में। कॉर्पस एल्बिकन कौन सी कलर की बॉडी है, ये है वाइट कलर बॉडी कॉर्पस एल्बिकन। और ये कब प्रोड्यूस होता है, एट द टाइम ऑफ 28 डे। सो ये लास्ट में जब अगर प्रेगनेंसी कंसीव ना हो तो कॉर्पस एल्बिकन बन जाता है। और अगर कंसीव हो जाती है सो कॉर्पस ल्यूटियम टिल 9 मंथ जो है ओवरी में रहता है और क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे देख लीजिए ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ पे मैंने दिखाए हुए डायग्राम में। सो ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है जो कि क्या है ब्लड सप्लाई में हेल्प करते हैं। सो ये हो गया हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ओवरी का कंप्लीट। अब जो है आगे हम जो इसके जो अभी जैसे हमने ओवरव्यू सा लिया है इसका, अब ब्रीफ में जो है हम 1 बाय 1 सभी जो स्टेजेस है, जो जैसे कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, इनकी लेयर्स के बारे में, इनके रीजन के बारे में सब कुछ जो है अब हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ग्राफियन फॉलिकल आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ग्राफियन फॉलिकल पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था कि ग्राफियन फॉलिकल में क्या है, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। एक तो बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, थीका एक्सटर्ना, और एक अंदर लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं थीका इंटरना। और इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो इन्हें सेपरेट करके रखती है, उसे हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। ये हम अगर मेन बात करें तो 2 लेयर होती है, वैसे आप 3 भी कह सकते हो, क्योंकि एक जो ये मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा है ये इन दोनों को सेपरेट करती है। फिर अगर हम बात करें जो हमारा अंदर का ये जो इमेच्योर ओवम है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। और इसके बाहर भी जो है फॉलिकल्स की लेयर प्रेजेंट होती है, और ये फॉलिकल्स की लेयर जो है थीका इंटरना के साथ जो है जुड़ी होती है। ये फॉलिकल की लेयर या फिर सेकेंडरी oocyte को जोड़े रखती है। ये माइन्यूट फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जर्म हिल कहते हैं, जो कि हमारे सेकेंडरी oocyte को थीका इंटरना के साथ अटैच करके रखते हैं। ये हमने बात की थी कैविटी की, कि एक कैविटी प्रेजेंट होती है, दिखाती हूँ आपको। जो हमारी कैविटी की बात की थी हमने, एंट्रम कैविटी की। ये जो आप देख रहे हो ये पूरी क्या है, कैविटी है, जिसके अंदर जो है लिक्विड लिकर फॉलिकल जो है प्रेजेंट है। ये पूरी एंट्रम कैविटी है। एंट्रम कैविटी के बिहाफ पे ही हम जो है सेकेंडरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल को सेपरेट करते हैं, कि अगर जो है कैविटी फॉर्म हो गई है जो हमारा डेवलपिंग फॉलिकल है उसमें, देन वी विल कॉल इट एज ग्राफियन फॉलिकल। बट अगर नहीं हुई है तब तक उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल ही या फिर टर्शरी फॉलिकल कहेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल नहीं, टर्शरी फॉलिकल कहेंगे उसे हम। ये हमारा कंप्लीट हो गया है ग्राफियन फॉलिकल। अब बात करते हैं हम ओवरी की। ओवरी में क्या है, द ओवरीज आर द फीमेल गोनाड्स। ओवरीज को हम क्या कहते हैं, फीमेल गोनाड्स हैं। गोनाड्स किन्हें कहते हैं, जो कि क्या है, जो हमारे जर्म सेल्स हैं उन्हें प्रोड्यूस करे, उनके जो हॉर्मोन्स हैं उन्हें सिक्रीट करे। वैसे ही फीमेल गोनाड्स हम किसे कहते हैं, ओवरीज को। अ पेयर ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच हेल्प्स इन सिक्रीटिंग और प्रोड्यूसिंग द सेक्स हॉर्मोन्स। जो हमारे सेक्स हॉर्मोन हैं उन्हें जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और जो मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ ओवा और फॉर्मेशन ऑफ ओवा, वो भी कौन करता है, ओवरी ही हमारी हेल्प करती है। अब इसमें है कि लोकेशन क्या है, लोकेशन है इनकी, दे लाई इन सेलो फोसा ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस। ये बात हो गई इनकी लोकेशन की। अब अगर हम बात करें साइज़ की, शेप की, अगर हम बात करें साइज़ से पहले, तो शेप कैसी होती है ओवरीज़ की, ये जो है आलमंड शेप की होती है। जो हमारी ओवरीज़ है वो कौन सी होती है, आलमंड शेप की।
ये देखिए ऐसी ऐसी कुछ इनकी शेप होती है। सो ये कौन सी होती है? आलमंड शेप की। अगर साइज़ की बात करें, सो ये जो है लेंथ में अगर हम बात करें तो ये है 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर विड्थ में बात करें तो 2 सेंटीमीटर, और अगर थिकनेस में बात करें तो 1 सेंटीमीटर थिक है। नेक्स्ट है ओवरी इज़ अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट। सो हमने जब पिछली लेक्चर वीडियो में देखा था, जो यूट्रस है, यूट्रस के साथ हमारी जो ओवरी है, ये यूट्रस के साथ किससे अटैच होती है? जो हमारे ओवेरियन लिगामेंट हैं उनके हेल्प से क्या है, यूट्रस की बॉडी के साथ अटैच होती है। और ये जो हमारी बॉडी वॉल है, जो हमारी बॉडी वॉल के साथ बिहाइंड में जो है अटैच होती है, उन्हें हम कहते हैं मिजोवेरियम लिगामेंट। सो ये तो हो गई हमारे यहाँ पे यूट्रस के साथ तो हो गए ओवेरियन लिगामेंट, और बॉडी वॉल के साथ हो गए मिजोवेरियम लिगामेंट। और ये क्या है, एज़ कम्पेयर टू ओवेरियन लिगामेंट ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, या फिर ब्रॉड बैंड की तरह है, मतलब ये मोटे साइज़ में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें रीजन की, भी हमने पीछे थोड़ी सी डिस्कशन किया था कि 2 रीजन प्रेजेंट होते हैं ओवरी में। फर्स्ट वन इज़ मेडुला रीजन, सेकंड वन इज़ कॉर्टेक्स रीजन। इंटरनल और एक्सटर्नल के बेसिस पे अगर हम बात करें, सो ये हमारी ओवरी है। जो हमारा एक्सटर्नल रीजन प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन। सो ये एक्सटर्नल रीजन हो गया कॉर्टेक्स रीजन, और जो ये इंटरनल रीजन है इसे हम कहते हैं मेडुला रीजन। सो ये हर एक ऑर्गन में ही ये कॉर्टेक्स और मेडुला चलते रहेंगे। जैसे कि हम नेफ्रॉन में पढ़ते हैं, किडनी में पढ़ते हैं। किडनी में क्या होता है, जक्स्टा मेडुला, जक्स्टा जो है यहाँ पे कॉर्टेक्स, ऐसे करके जो है रीजन प्रेजेंट होते हैं। ये तो नेफ्रॉन के बात हो गई, जक्स्टा मेडुलरी, और ये तो नेफ्रॉन के प्रेजेंस की बात होती है। बट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि किडनी में भी जो है मेडुला और कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है, सो वैसे ही ओवरी में भी जो क्या है, हमारा मेडुला और कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है। सो मेडुला रीजन में क्या होता है, दिस लाई इन द सेंटर एंड कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ये क्या है, सेंटर में लाई करता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और नर्व एंडिंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और स्ट्रोमा कवर्ड बाय जर्माइनल एपिथेलियम टिश्यू और germinal epithelium. It contains ovarian follicle in various stages. सो जो कॉर्टेक्स रीजन है उसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है कनेक्टिव टिश्यू का फ्रेमवर्क है, जिसमें क्या है, स्ट्रोमा, और ये क्या है, कवर्ड बाय एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियम की जो लाइनिंग होती है ओवरी में, हमने डिस्कस किया था कि जो ओवरी है वो किससे सराउंडेड होती है, जर्माइनल एपिथेलियम की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जो कि उसे कम्प्लीटली कवर अप करती है। और इसमें क्या होता है, इट कंटेन ओवेरियन फॉलिकल्स। इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं जो कि अपनी जो है अलग अलग स्टेजेस जो है अटेन करते हैं, जैसे जैसे मैच्योर होते हैं। सो वो सब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। और यहीं से ही क्या है, हर बार एक ओवम जो है रिलीज आउट होता है ओवरी से फिलोपियन ट्यूब में, और फिर जाता है वो यूट्रस में, जहाँ पे अगर जो है फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट का, सो देन वो क्या है, वहाँ पे प्रेगनेंसी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग या फिर यूट्रस में जो है इम्प्लांटेशन हो जाती है। सो ये कॉर्टेक्स रीजन कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज़ यहाँ पे है बताया गया है कि बिफोर प्यूबर्टी द ओवरीज कंटेन इमेच्योर प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। सो क्या है, जो ओवरी में क्या है, इमेच्योर प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं बिफोर प्यूबर्टी इन द स्ट्रोमा विच द फीमेल हैज़ फ्रॉम द बर्थ। सो हमें जैसे कि पता है कि जो हमारा oogenesis है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फिर जो प्रोडक्शन ऑफ ओवम जो है वो फीटल डेवलपमेंट के साथ ही शुरू हो जाता है, रेदर देन इन मेल्स। मेल्स में क्या होता है, जो हमारी फीमेल में होता है वो क्या है, oogenesis फीटल डेवलपमेंट के साथ ही शुरू हो जाती है। बट मेल्स में क्या होता है, जब प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं मेल, तब जो है स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म शुरू होता है।
सो फीटल डेवलपमेंट में कैसे शुरू हो जाता है और कैसे ये प्यूबर्टी में मीन्स चेंज हो जाता है। सो जो हमारा oogenesis है उसमें क्या है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स जो है फॉर्म हो जाते हैं। बर्थ होता है जब बेबी गर्ल का, तब क्या है 2 मिलियन के अराउंड जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल है वो प्रेजेंट होते हैं। और जैसे जैसे प्यूबर्टी के पास जाते हैं, जैसे जैसे प्यूबर्टी अटेन करते हैं, तब कितने बच जाते हैं, ओनली 60 to 70,000 जो है हमारे प्रीमोर्डियल या फिर प्राइमरी फॉलिकल बच जाते हैं। कैसे कि 2 मिलियन से घट जाते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय या फिर रप्चर हो जाते हैं किसी भी कारण से। मतलब ये हर एक में नॉर्मल है, ये नहीं है कि ये कोई डिजीज़ है या फिर कुछ और। ये जो हमारा कम हो रहा है नंबर, दिस इज़ नॉर्मल। और इसमें क्या होता है, मीन्स हर बार जब प्यूबर्टी अटेन हो जाती है तो ये जो 60 to 70,000 फॉलिकल बचे हैं, इन्हीं में से हर बार हर साइकिल में, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक जो प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योर होता है। हर एक नहीं, एक ओवरी में जो है एक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होता है जो ओवम में कन्वर्ट होता है। और फिर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स आगे अपने अपने सारे अपने फेजेस जो है मीन्स क्रॉस करती रहती है। अगर ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद अगर फ्यूजन होता है सो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अगर फ्यूजन होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, अगर नहीं होती तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है, फिर से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है शुरू हो जाती है। सो ये बात हो गई हमारी फॉलिकल्स की। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बताया गया है इन द प्यूबर्टी स्टेज अबाउट 28 डेज एंड ओवम मैच्योर एंड रिलीज फ्रॉम द ओवरी ड्यू टू ओवुलेशन। सो ये मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे मीन्स हर 28 डेज में जो है साइकिल रिपीट होती है। सो हर 28 डे के बाद एक जो है ओवम मैच्योर होता है, मैच्योर होना शुरू होता है, और फिर क्या है, ओवरी उसे रिलीज़ करती है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। नेक्स्ट इज आफ्टर ओवुलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल डेवलप इनटू मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम। अब अगर जो है जैसे 14th डे होता है तो क्या है, ओवुलेशन होना ज़रूरी है, रिलीज़ होना ज़रूरी है ओवम का। सो अगर ओवम रिलीज़ होता है सो जो ये जो पीछे बॉडी रह जाती है इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम किस में हेल्प करता है, अगर तो फ्यूज़न हो जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, एग फर्टिलाइज हो जाता है, सो क्या है जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करेगा, जो कि किस में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारे। इसीलिए प्रोजेस्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। कैसे, जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल है वो जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो क्या है, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। बट अगर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डाउन चला जाता है सो क्या है, जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ हो जाएगी, और उसी के साथ जो इम्प्लांट जो बेबी है या फिर फीटस है वो भी बाहर आ जाता है अगर उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला तो। सो इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम का प्रॉपर अमाउंट में प्रोजेस्ट्रॉन लेवल या फिर प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करना ज़रूरी है, ताकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनी रहे और जो इम्प्लांटेड जो एम्ब्रियो है वो क्या है, आगे फर्दर डेवलप हो जाए। सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है, if ovum do not get fertilized, the corpus luteum converts into corpus albicans made up of fibrous tissue often seen as white body। सो इसमें कहा गया कि अगर तो फर्टिलाइज हो जाता है सो तो कॉर्पस ल्यूटियम ही रहेगा, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है सो कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन में, जो कि किससे बना हुआ होता है, फाइब्रस टिश्यू से, जिसे हम क्या कहते हैं, वाइट बॉडी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस होती है वो वाइट होती है। नेक्स्ट है हमारे फंक्शंस ऑफ ओवरी। ओवरी के क्या क्या फंक्शंस हैं, ओवरी एट द टाइम ऑफ बर्थ द फीमेल ओवरीज हैव मिलियंस ऑफ इमेच्योर फॉलिकल, बट एज द एज पासिस दे डाइज बिफोर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बर्थ के टाइम पे क्या है, 2 मिलियन के अराउंड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बट जैसे जैसे प्यूबर्टी के पास जाते हैं ये कितने रह जाते हैं, ओनली 60 to 70,000 जो है ये रह जाते हैं। और फिर क्या है, प्यूबर्टी के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होने के बाद हर टाइम पे, हर एक साइकिल पे एक जो है फॉलिकल डेवलप होता है, किसमें, ओवम में। सो नेक्स्ट इज़ द मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल is controlled by hypothalamus and anterior pituitary gland, which release gonadotropins FSH and LH, both of which act on ovary। so इसमें कहा गया कि जो हमारा मैचुरेशन है,
जो हमारा मैचुरेशन है फॉलिकल का वो किससे कंट्रोल होता है, जो हाइपोथैलेमस है उससे। हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये क्या है फर्दर जो हमारे हार्मोन का जो ग्लैंड्स है उनको कंट्रोल करता है, उनके हार्मोनल सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को, जो क्या करे, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ करे, जो कि ओवरी में उनके जो जो काम है, जो जो फंक्शंस हैं उन्हें वो परफॉर्म कर सकें। ओवरी सिक्रीट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन एंड इनहिबिन आर सिक्रीटेड बाय फॉलिकल। सो इसमें कहा गया है कि जो ओवरी है वो क्या सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को, और जो फॉलिकल है वो भी स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और इनहिबिन को सिक्रीट करते हैं। Next is during the first half of the cycle while ovum is developing within the follicle secrete increasing amount of estrogen. सो फर्स्ट हाफ का यहाँ पे बताया गया है। सो फर्स्ट हाफ किसे कहते हैं हम, आपको पता है कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज़ की होती है। सो जो हमारा फर्स्ट हाफ होता है वो होता है डे 1 से लेके डे 14 जब ओवुलेशन होता है, तब इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हाफ, और 14 से 28 डेज़ वाले को हम क्या कहते हैं, सेकेंड हाफ कहते हैं। नेक्स्ट इज़ आफ्टर ओवुलेशन the corpus luteum secretes progesterone with some estrogen and inhibin. सो जो ओवुलेशन है उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मेनली क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, बट उसके साथ साथ ही एस्ट्रोजन और इनहिबिन को भी सिक्रीट करता है। सो ये हमारा ओवरी टोटली कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम हार्मोनल एक्शंस की बात करें कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कहाँ पे उनका एक्शन होता है, सो जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है, हमारी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है, जो कि क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है, उसे स्टिमुलेट करता है, और फिर फर्दर जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है वो 2 हार्मोन रिलीज़ करता है। फर्स्ट वन इज़ FSH एंड सेकंड वन इज़ LH। सो 2 हार्मोन जो है रिलीज़ करेगा हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, FSH जिसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH जिसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो FSH है वो तो काम करेगा हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स में, जो हमारी फॉलिकल है उसके डेवलपमेंट में जो है FSH हेल्प करता है, और जो LH है वो कॉर्पस ल्यूटियम पे मीन्स ओव्यूलेशन पे जो है ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा। LH सर्ज जिसे हम कहते हैं, LH का जो है सिक्रीशन एकदम से इंक्रीज़ हो जाए, जिसकी वजह से ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और जो हमारा ओवम है वो रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद जो है बचती हुई है ये रिमेनिंग बॉडी, इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। सो कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करता है, जो कि क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, जिसे हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं। सो ये हो गए हमारे सारे हार्मोन्स ओवरी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया और जो मेमोरी ग्लैंड है उन्हें डिस्कस करेंगे, उन पे वीडियो आएगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर वाली। सो अब जो है अगर आपको कोई डाउट रह गया हो सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा टाइमली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक पहले वाली वीडियो नहीं देखी है सो मैंने प्लेलिस्ट जो है आपके लिए अवेलेबल करवा दी है, सो डू वॉच दैट वीडियोज़ फर्स्ट। उसके बाद जो है आप जो अभी कंटिन्यूएशन में आएगी वीडियो वो फॉलो अप कर सकते हो, और किसी कारण जो है वीडियोज़ रुक गई थी बीच में, बट अब जो है वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड होगी। सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल फॉर मोर लेक्चर वीडियोज़ एंड न्यू अपडेट रिलेटेड टू PGI-MS रोहतक BSc नर्सिंग। सो आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स भी जो है शेयर की जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो अगर आपको चैनल पसंद आया सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।